Thank God for this new day that the Lord has given us. हम परमेश्वर को इस नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दिया है। Thank God for His goodness in our life. परमेश्वर की हमारे जीवन में जो भलाई है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Let our focus not be on ourselves but on the Lord who is able to help us. हमारा ध्यान हम अपने आप पर ना हो बल्कि प्रभु पर हो जो हमारी सहायता कर सकता है। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He wanted him to have life in Him and fellowship with Him continually. परमेश्वर चाहता था कि उसके अंदर जीवन और अपने आप के साथ मनुष्य की संगति हमेशा हो। But we know that very soon the serpent came and deceived Eve and she sinned. पर हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द वो सांप वहां आया, उसने हवा को भ्रमाया और उसने पाप किया। And even Adam sinned after that. और उसके बाद आदम ने भी पाप किया। And immediately they lost fellowship with God. और तुरंत वो जो संगति थी परमेश्वर के साथ वो चली गई। When it says, if you read in 1 John, और पहले यूहन्ना में लिखा है, first chapter, verse 1 to 3. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहले 3 वचन। This is John is speaking about what was from the beginning, what God wanted from the beginning. यूहन्ना यहाँ कहता है कि आरंभ से परमेश्वर क्या चाहता था। What was from the beginning and what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life, and the life was manifested. And we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहले 3 वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So as we read about life and fellowship was the purpose by God made Adam and Eve. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि जीवन और सहभागिता ये दो उद्देश्य थे जिसके वजह से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। But we know that after their sin they lost fellowship with God. पर हम जानते हैं कि उनके पाप के बाद परमेश्वर के साथ उनकी संगति जो थी वो टूट गई। And God said Jesus came into this earth for one of the purpose was to restore their fellowship which was lost because of sin. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसका एक उद्देश्य ये था कि पाप के वजह से जो संगति मनुष्य और परमेश्वर की टूट गई है उसको वो पुनर्स्थापित कर सके। It was restored through His death for our sin and His resurrection. वो उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप के लिए और उसके पुनरुत्थान के द्वारा पूरा हुआ। It says in Romans 5:1. रोमियो 5:1 में लिखा है, Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अतः हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। God the Father took the step to restore our peace with Him. पिता परमेश्वर ने पहला कदम उठाया कि हमारे साथ वो मेल मिलाप करे और शांति को पुनर्स्थापित करे। And after He has done that, now God wants us to have that abiding peace in our hearts. और एक बार परमेश्वर ने वो किया है तो वो चाहता है कि हमारे जीवन में ये जो शांति है ये हमेशा बनी रहे। It is a peace that we can't manufacture however we try. ये एक ऐसी शांति है जिसको हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम अपने आप से उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। It is what we receive by faith as a free gift from God. ये वो है जो हम परमेश्वर के द्वारा एक मुफ्त वरदान की तौर पर पाते हैं। We believe that Jesus was delivered over for our transgressions. हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अधर्मों के वजह से उस क्रूस पर गया। And He was raised, resulting in our justification. और उसका उद्धार हुआ हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। Now the Father, when our sins are all cleansed in the blood of Jesus, God the Father sees us as if we have never sinned.
अब जब हमारे सारे पाप मसीह यीशु के लहू में धुल चुके हैं, तो पिता परमेश्वर हमें इस प्रकार देखता है मानो हमने कभी भी पाप नहीं किया। And God's desire is for us to live in the presence of God all the time. और परमेश्वर की हमारे लिए यह इच्छा है कि हम हमेशा उसके उपस्थिति में जिए। We know that when the people of Israel, when Moses had gone to the Mount Sinai to take the tablets that God had written for him, written for the children of Israel. हम जानते हैं कि जब मूसा उस पर्वत पर गया, उस पत्थर को लेने के लिए जिस पर परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को लिखा था इस्राएल के लोगों के लिए, When before he came down, the children of Israel, the sons of Israel, drifted away from God. वो नीचे आने के पहले ही इस्राएल के जो लोग थे वो परमेश्वर से दूर भटक गए। They made a molten calf and worshipped it. और उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनाई और उसकी वो आराधना करने लगे। And God was angry with them for that, forgetting God and making molten calf. और परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ कि वो उसको भूलकर उन्होंने उस मूर्ति को बनाया था। God said to Moses about destroying them. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो उनका विनाश करना चाहता है। Moses interceded for the people and God changed his mind about what he was going to do. मूसा ने उन लोगों के लिए मध्यस्थी की और परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया, जो वो करने वाला था उसने उसको नहीं किया। But when we read in Exodus 33, पर जब हम निर्गमन उसके 33 अध्याय में पढ़ते हैं, the Lord telling Moses to depart and go to the land of Canaan. हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि वहां से निकलकर उन्हें कनान देश में जाना है। But God said that in verse 2 that he will send an angel before them and drive out all the Canaanites, Amorites, Hittites and all. और दूसरे वचन में परमेश्वर कहता है कि वो उनके आगे एक स्वर्गदूत को भेजकर कनानी, एमोरी, हित्ती ये सारे लोगों को बाहर निकालेगा। God said that he himself will not go up in their midst, but an angel will be sent. परमेश्वर ने कहा कि वो खुद उन लोगों के साथ नहीं जाएगा, बल्कि एक स्वर्गदूत को उनके साथ भेजेगा। And Moses in verse 13, और उसके 13वें वचन में मूसा कहता है, he says, let me know your ways that I may know you, so that I may find favor in your sight. और वो कहता है तू मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। Moses desired the best, God himself. He wanted God and to know him. मूसा की चाहत और लालसा परमेश्वर के लिए थी, वो परमेश्वर को जानना चाहता था और उसके मार्गों को जानना चाहता था। That was not the desire of the children, sons of Israel. They were not so much desiring as Moses. Moses had seen God face to. Moses had was spoken to God face to face. पर इस्राएल के लोगों की ये लालसा नहीं थी। मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। To Moses, God replied to Moses, "My presence shall go with you, and I will give you rest." और परमेश्वर ने मूसा को ये उत्तर दिया कि मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। This is the purpose for that. This is what God wants to have in us all the time. The presence of God, and His presence will give us rest in our hearts. यही परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ सर्वदा हो, कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ चले और उसकी उपस्थिति हमारे हृदयों में हमेशा विश्राम देगी। Can read from Jeremiah chapter 2. हम यिर्मयाह उसके दूसरे अध्याय से पढ़ सकते हैं। Jeremiah was a prophet who was sent to the house of Judah. यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जिसको यहूदा के घराने के पास भविष्यवाणी करने के लिए भेजा गया था। But in verse 5, he is speaking to both the house of Israel and the house of Judah. पर 5वें वचन में वो इस्राएल और यहूदा दोनों घराने से ये कहता है। It says in verse 5, "What injustice did your fathers find in me, that they went far from me and walked after emptiness and became empty?" यिर्मयाह 2:5 में लिखा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। The Lord reminded them of the God who had led them through the wilderness. We read परमेश्वर, further. हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि वो परमेश्वर है जिसने उनको उस जंगल में से चलाया था। Through a land of deserts and of pits, through a land of drought and deep darkness. उस रेत और गड्ढों से भरे हुए जगह, निर्जल और घोर अंधकार के देश में से उसने उन्हें चलाया था। Through a land that no one crossed and where no man dwelt. एक ऐसे देश से जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता था। And God reminded them of Himself, whom they had forgotten and worshipped Baal. और परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि वो परमेश्वर को भूलकर वो बाल की आराधना करने लगे थे। The Lord said in verse 13 of chapter 2, दूसरे अध्याय के 13वें वचन में प्रभु कहता है,
He says, my people have committed two evils. वो कहता है मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, They have forsaken me, the fountain of living waters. उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, Hew for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. और उन्होंने हौद बना लिए वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। These are the two evils that the devil tempts us with. ये वो दो बुराइयां है जिससे शैतान हमें भी प्रलोभित करता है To forget about God and go after some idol. कि हम परमेश्वर को भूलकर किसी मूर्ति के पीछे चले जाए, Idols of money or power or something of the flesh. पैसा या सामर्थ या शरीर और देह के कोई मूर्तियां। Whatever we go after without the presence of God in our lives will be broken cisterns. परमेश्वर के उपस्थिति के बिना जिस किसी चीज के पीछे हम भागेंगे वो एक टूटी हुई हौद या टूटे हुए बर्तन के समान होगा, And it will leak and we will become empty as we had read earlier. और वो लीक करेगा, उसमें से पानी बह जाएगा और जैसे हम पहले खाली थे वैसे ही हम खाली रहेंगे। We read earlier that went after emptiness and became empty. और पहले भी हमने पढ़ा कि तुम निकम्मी वस्तुओं से पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। Everything that we get in this world is empty and would lead to emptiness inside. इस संसार में हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो सब खाली है और उसके द्वारा हमारे हृदय में बस खालीपन ही आता है। God says about himself that he is the fountain of living waters. परमेश्वर अपने आप के विषय में कहता है कि वो बहते जल के सोता है। This is the water that we need to drink constantly so that we don't go after the things of this world. ये वो जल है जिसको हमें सदा पीना है ताकि हम संसार की बातों के पीछे न जाए। Because the things of this world will never satisfy our hearts. क्योंकि इस संसार की जो चीजें हैं वो कभी हमारे हृदय को तृप्त नहीं कर सकती। Only the Holy Spirit can fill us and we are satisfied in him always. सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमें भर सकता है और उसके अंदर हम हमेशा तृप्त हो सकते हैं। When we have truly tasted Jesus and more of his living water, जब हमने सचमुच यीशु मसीह को चखा है और उसके जीवन जल को हमने चखा है, then we want more of him and less of this world. फिर हम ज्यादा मात्रा में उसको चाहेंगे, उसकी लालसा करेंगे और इस संसार के पीछे हम कम भागेंगे। Jesus always, if we read about the right life of Jesus, Jesus always lived in a life of peace when he was on this earth. अगर हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़े तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमेशा एक शांति के जीवन में जिया। Whatever Jesus spoke in his all the gospels, whatever he spoke is after he lived that life and then he spoke. और सुसमाचारों में हम जो कुछ पढ़ते हैं जो यीशु मसीह कहता है उस पूरे जीवन को पहले उसने जिया था और फिर उन बातों को उसने कहा। So when we read in Matthew 5:9 in the Beatitudes, इसलिए जब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं, says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be sons of God." और वहां लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Jesus might have faced many situations where his brothers fought with him. यीशु मसीह ने ऐसे कई परिस्थितियों का सामना किया होगा जहां उसके भाई उससे लड़ते होंगे, But Jesus never responded in a wrong way. पर यीशु मसीह ने कभी कोई गलत तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी। He might have always tried to maintain peace with them. उसने हमेशा उनसे शांति बनाए रखने की कोशिश की होगी। His heart was always at peace and rest. उसका हृदय हमेशा शांति और विश्राम से भरा हुआ था। And he might have always wanted to impart that spirit of peace on others who came his way. और जो कोई लोग यीशु से मिलते थे हमेशा उसकी यही चाहत होगी कि वो भी उस शांति के मार्ग में प्रवेश करें। When we have this peace that is given by God in our hearts, he helps us to pursue this peace wherever we are. जब परमेश्वर जो हमें शांति देता है हमारे हृदय में, फिर हम जहां कहीं भी है इस शांति के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। Jesus said in John 15:27, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 उसके 27 वचन में कहा, "Peace I leave with you, my peace I give to you." और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि मैं अपनी शांति तुम्हें छोड़ जाता हूँ। Not as the world gives you, do I give you. यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। Do not let your hearts be troubled, nor let it be fearful. तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे।
The peace given by the world is dependent on external circumstances. ये संसार जो शांति देती है वो हमारे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। It depends on everything right outside. हमारे बाहर सारी बातें सही हो इस बात पर वो निर्भर होती है। But we know Jesus, when he spoke those words of peace, पर हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इन शांति के शब्दों को कह रहा था, that was almost during the time on the almost during the last days of his time on this earth. और इस पृथ्वी पर जो आखिरी दिन थे उसके उन आखिरी दिनों में उसने इस वाक्य को कहा। Before he was going to be crucified. वो क्रूसित होने के पहले। The peace that Jesus gives us has nothing to do with external conditions. We know that as from this above thing about what we read about Jesus. और जो हमने यीशु के बारे में पढ़ा उससे हम जानते हैं कि जो शांति यीशु मसीह हमें देता है उसका हमारे बाहरी परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं। It is an amazing thing to have the peace of God in our hearts when outside is all turmoil and unrest. परमेश्वर की शांति हमारे दिलों में होना ये अद्भुत बात है जब हमारे इर्द गिर्द सब कुछ बिगड़ा हुआ है और कठिन परिस्थितियों में हम हैं। This peace cannot be produced by us. ये शांति हम अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। It is given by the Holy Spirit in our hearts and we are strengthened by his peace. वो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में शांति को देता है और इस शांति के वजह से हम बलवंत होते हैं। This peace is very precious and I really want to long to have this peace always in my heart. ये शांति जो है ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे हृदय में इस शांति के लिए लालसा हो। The peace that comes from God. जो शांति परमेश्वर के द्वारा आती है। I want to give up everything that takes away this peace from my heart. मैं उन सारी बातों को निकाल लेना चाहता हूँ जो मेरे हृदय से शांति को दूर करते हैं। Jesus told in Matthew 11:28. यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसके 28 में कहा, Come to me all who are weary and heavy laden and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। And you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। I need to come to Jesus with faith for this rest in my heart that only Jesus can give. मुझे यीशु मसीह के पास विश्वास के द्वारा आना है इस विश्राम को प्राप्त करने के लिए जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। Having a rest in our souls is also connected with a gentle and humble spirit. हमारे प्राण में विश्राम को पाना ये एक नम्र और दीन मन रखने से भी जुड़ा हुआ है। I need to learn from Jesus through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इन बातों को यीशु मसीह से सीखना है। The Holy Spirit shows me the humility of Jesus in the Gospels and then gives me that same spirit as I yield to him. पवित्र आत्मा मुझे सुसमाचारों में यीशु मसीह की नम्रता को दिखाता है और जैसे जैसे मैं उसको समर्पित करता हूँ उसी नम्रता की आत्मा को वो मुझे प्रदान करता है। There is an incident in Mark 4. मरकुस उसके 4थे अध्याय में एक घटना को हम पाते हैं। 4:37 onwards. मरकुस 4:37 वचन से आगे Says about a fierce gale of wind that rose when they were traveling in a boat. और यहाँ लिखा है जब वो नाव में थे तब एक बड़ी आंधी आई। Jesus and disciples were going to the other side on the boat. यीशु और उसके जो शिष्य थे वो दूसरे पार जा रहे थे। The waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling up. और वो लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। So much waves and water in the boat, but Jesus was asleep. इतने लहरें और पानी उस नाव में आ रहे थे, इसके बावजूद यीशु मसीह सो रहा था। This is the type of peace that God wants to give me. इस प्रकार का शांति परमेश्वर मुझे देना चाहता है। Externally there are big waves and difficulties, losses and problems. बाहरी तौर पर बड़ी-बड़ी लहरें हैं, समस्याएं हैं, हानि है और कठिनाइयां हैं। But inside there is a peace that keeps me still and trusting in God who controls everything. पर अंदर एक शांति है जो मुझे बिल्कुल स्थिर रखती है और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखती है। This is more precious than anything. ये किसी भी और बात से अधिक बहुमूल्य है। This true inner peace can only be found by trusting in God, whom I know will be with me all the time. ये सच्ची अंदरूनी जो शांति है ये सिर्फ प्रभु पर भरोसा करने से ही आती है जब मैं जानता हूं कि वो हर समय हमेशा मेरे साथ रहेगा। We read in the life of Paul when we read the letter to Philippians.
हम पौलुस के जीवन में भी पढ़ते हैं जब वो फिलिपियों को पत्री लिखता है। He was writing this when he was in jail. ये पत्री उसने तब लिखी जब वो बंदी गृह में था, His external circumstances did not make any change to his inner peace. पर उसके बाहरी परिस्थितियों ने उसके अंदरूनी शांति में कोई बदलाव नहीं लाया। In Philippians 4:7, we read about Paul. He says, "The peace of God which surpasses all comprehension, which will guard our hearts and minds in Christ Jesus." फिलिपियो 4:7 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। And I cast all my anxieties on him, and I tell my request to the Lord. And the peace of God comes and fills me and it guards me. जब मैं अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डालता हूं और अपनी विनतियां प्रभु को करता हूं, परमेश्वर की शांति आकर मेरे हृदय को सुरक्षित करती है। This is a peace that is beyond what I can. It is beyond my understanding. ये ऐसी शांति है जो मेरे समझ से परे है। It guards my heart and my mind and prevents me from being anxious. वो मेरे हृदय और मन को सुरक्षित करती है और चिंताओं से मुझे बचाए रखती है। It acts like a protection for my heart, and I myself do not know how I am able to live in that peace. It's God-given peace. और ये मेरे हृदय के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। मैं खुद नहीं समझ पाता कैसे मैं शांति में जी सकता हूँ। ये परमेश्वर से मिली हुई एक शांति है। I want to really live in that place all the time. मैं हमेशा इस स्थान में जीना चाहता हूँ। I have got a little bit of experience God has given me, but I'm not satisfied with just having a little experience, but always that protection of the peace of God guarding my heart is what I want all the time. इस जीवन का थोड़ा हिस्सा मैंने अनुभव किया है, पर इससे मैं संतुष्ट नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर समय परमेश्वर की शांति मेरे हृदय को सुरक्षित रखे। Always that peace and rest in my spirit, which is given by the Holy Spirit. हमेशा वो शांति और विश्राम जो पवित्र आत्मा के द्वारा पाई जाती है। In these days of so much of unrest around us and things are all shaken up, this is the time we can ask God, Lord, give me that peace in my heart all the time. इन दिनों में जब हमारे इर्द गिर्द इतनी गड़बड़ी है और सारी बातें हिल रही है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि उस शांति को वो हमारे हृदयों में दे। There are some things that we need to, God will show us some things that takes away the peace and the presence of God in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें दिखाएगा जो परमेश्वर की उपस्थिति और उस शांति को हमारे जीवन से दूर करते हैं। Is there something in our lives that we are trying to manufacture on our own without His presence and peace in our hearts? क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जिसको हम अपने ही प्रयत्नों से उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? It says in Romans in one verse that the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Holy Spirit is life and peace. रोमियो में एक वचन है कि जो मन, कैन यू रिपीट? The mind set on the flesh is death, जो शरीर पर हम मन लगाते हैं वो मृत्यु है, but mind set on the Holy Spirit is life and peace. पर जो मन पवित्र आत्मा पर लगाते हैं वो जीवन और शांति है। If we set our mind on the flesh and for satisfying our self life, अगर हम अपने मन को अपने शरीर पर लगाए ताकि हम अपने स्वयं अपने खुद के जीवन को संतुष्ट करने की कोशिश करें, or our lusts or our satisfying our lust for money or power or position or anything like that, या हमारी पैसा या सामर्थ या कोई भी पद पाने के लिए जो लालसा जो अभिलाषा है उसको अगर हम पूरा करने की कोशिश करें तो it will surely result in spiritual death, losing our connection with God. फिर उसका परिणाम यही होगा आत्मिक मृत्यु में कि हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क टूट जाएगा। But if we set our mind on the Holy Spirit, on what the Holy Spirit gives us, that if I set our mind on that, then life and peace is found there. पर अगर हम अपने मन को पवित्र आत्मा पर लगाए तो वहां हम जीवन और शांति को पाते हैं। There is always a struggle in our insides to listen to ourself, what our self says, which will result in death, or we can listen to the Holy Spirit. हमारे अंदर हमेशा यह संघर्ष होता है कि क्या हम खुद की सुने जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ मृत्यु ही मिलती है, या हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने। Sometimes we are tempted to give back to someone who has spoken rudely or harmed us in some way. कभी-कभी कई बार हम प्रलोभित होते हैं कि जब कोई हमसे कठोरता से बात करता है तो हम भी उससे पलटकर कठोरता से बात करें, या जिसने हमें चोट पहुंचाई है उसके खिलाफ हम कुछ करें। We can have life and peace when by the Holy Spirit put to death that desire to take revenge. हम जीवन और शांति तब पा सकते हैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा उस बदले की आत्मा को हम उसको मारते हैं। And then we respond in a way that will impart life in that situation.
और फिर हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो उस परिस्थिति में जीवन को देगी। Before taking any decision regarding any matter, we need to check if we have the peace of God in our hearts. कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी परिस्थिति के विषय में हमें पहले ये जांचना है कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में है या नहीं। Only then we should be proceed. तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। When we value the inner peace that God gives us, we pursue peace with all men. जब हम उस अंदरूनी शांति को बहुमूल्य जानते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, उसके बाद हम सब लोगों के साथ शांति और मेल मिलाप की खोजी बनते हैं। We are eager to set right anything that might have taken away my peace with God. हम ये इच्छा रखते हैं कि हम किसी भी बात को सही कर दे जिसकी वजह से परमेश्वर के साथ जो हमारी शांति है वो बिगड़ गई है। It can be with my relationship with my wife at home or children or others in the church. वो शायद मेरे पत्नी के साथ जो मेरा संबंध है घर में या कलीसिया में दूसरे लोगों के साथ। We need God's grace continually for this because our self is very strong. हमें हर समय परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो खुद है, हमारा जो स्वयं है वो बहुत ज्यादा बलवंत है। It says that in Hebrews 13:9 it says it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food. इब्रानियों 13:9 में लिखा है कि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि खाने के वस्तुओं से। We need to be constantly strengthened by grace in order to lead this life of peace that God wants to give us. हमें हमेशा अनुग्रह से बलवंत होने की जरूरत है उस जीवन को जीने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। We all know the story about Martha and Mary. हम सब मार्था और मरियम की कहानी को जानते हैं। Mary, when Jesus came to the house, Mary first sat at the feet and listened to what Jesus wanted to say. जब यीशु मसीह उस घर में गया तो मरियम पहले यीशु मसीह के पांव के पास बैठी वो सुनने के लिए कि यीशु क्या कह रहा था। She first wanted to receive from Jesus that what Jesus wanted to say and live in that rest and then go and serve and do everything. वो पहले यीशु मसीह से उसको प्राप्त करना चाहती थी जो यीशु दे रहा है और उसके बाद जाकर वो सेवा करना चाहती थी। So we read about Martha that she was busy serving. She had no time to sit at Jesus' feet and get that rest from Jesus. और हम मार्था के विषय में पढ़ती है कि वो सेवा कर रही थी, उसके पास कोई समय नहीं था यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उससे प्राप्त करने के लिए। And that is why she had that spirit of complaining that her sister is not helping her. और इस वजह से ही उसके अंदर ये शिकायत करने की आत्मा थी कि उसकी बहन उसकी सहायता नहीं कर रही। If I start my day with a rest in my heart, which God gives me in His presence, and then when I continue through the day, I will be at rest all the time. अगर मैं अपने दिन की शुरुआत उस विश्राम के साथ करूं जो परमेश्वर मुझे देता है तो मैं दिन भर उस विश्राम में रह सकता हूं। God will give me the grace to handle every problem. On every problem, I will handle with that rest in my heart all the time. परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा कि दिन भर की हर कठिनाई, हर समस्या का सामना मैं उस अनुग्रह के साथ करूं। Jesus said, "Come to me," or Jesus said about coming to Him to receive that living water. यीशु मसीह ने कहा कि उस जीवन जल को प्राप्त करने के लिए यीशु के पास जाना। That woman by the well who met Jesus, that time also Jesus told her, "If you had asked me, I would have given you living water." और जब वो स्त्री सामरी स्त्री यीशु मसीह से मिलती है तो यीशु मसीह उसको यही पूछता है, यही कहता है कि अगर तू मांगती तो मैं उस जीवन का जल तुझे देता। She had an unsatisfied life and she had no rest in her heart. She was full of unrest, and when Jesus met her, Jesus gave her the right help for her. और उसका जीवन बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, वो बहुत बेचैन और विश्राम बिल्कुल नहीं था, और जब यीशु मसीह उससे मिला तो उसने उसको उस विश्राम को दिया। And she went around, and when she really found that Jesus was a Messiah, she went around telling everyone about Jesus. और जब उसने पाया कि यीशु ही मसीहा है, वही अभिषेक था, तो उसने जाकर सारे लोगों को यीशु के बारे में बताया। Let us all leave aside everything that is empty in our, that we are pursuing, any emptiness that we are pursuing in this world. Let us forsake all that. हम उन सारी बातों को त्याग दे। अगर इस संसार की कोई भी खाली चीजों के पीछे हम दौड़ रहे हैं तो आइए हम उसे छोड़ दें। Those are all empty cisterns, that are broken cisterns, that will all leak, and that we will never have that inner rest and peace in our hearts. वो खाली हौद है जो लीक होते रहेंगे और वो कभी हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। As Jesus said, to come to Him and receive that living and drink from Him all the time and receive from Him the life that He wants to give us.
जैसे यीशु मसीह ने कहा, हर समय उसके पास आकर उससे पीना और उस जीवन को प्राप्त करना जो वो हमें देना चाहता है। I desire, like Jesus said, Lord, that the well of living water inside me, that always there is that sense of satisfaction in having Jesus with me. और मैं लालसा रखता हूँ उस जीवन जल के कुएं के बारे में जो यीशु ने कहा, जो मेरे अंदर होकर हमेशा मुझे तृप्त करता है। That well of living water that springs up to eternal life. और उस जीवन जल के कुएं जहां से अनंत जीवन आता है। And when I have that in my heart, then I can help out others who need that water. I और can give it to them. और जब मेरे अंदर ये जीवन है, ये जल है, तो जो दूसरे लोगों को उसकी आवश्यकता है, मैं उनको वो दे पाऊंगा। May God help us to thirst after this life of inner rest and peace all the time. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस जीवन के प्यासे हो जहां हम अंदर विश्राम में रहते हैं हमेशा। Our God longs to have fellowship with us, and He longs to have that, for us to have that peace and rest in our hearts all the time. परमेश्वर की ये तीव्र लालसा है कि हमारे साथ संगति में वो रहे और हमारे हृदय में हर समय वो विश्राम बना रहे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।